राधे श्री हरिवंश। तो अगर ये वीडियो आप तक आई है तो किशोरी जो कि बहुत कृपा है, वो आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देना चाहती है, वो आपसे कोई बात करना चाहती है, क्योंकि ये वीडियो है किशोरी जो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपके लिए रेजोनेट कर सकती है, कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं है। तो वेलकम टू किशोरी हील्स। मेरा नाम है पलक शर्मा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे श्री हरिवंश। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अपनी आंखें बंद करिए और किशोरी जी से प्रार्थना करिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो वो आपको बताना चाहती है। ऐसी क्या वो चीज़ है जो वो आपसे शेयर करना चाहती है, वो आपको बताएं। ओके। मुझे लगता है कि वो आपको कहना चाहती है कि आप ना, मुझे ये जो कार्ड्स आए हैं ना, इससे मुझे एक ही एनर्जी फील हो रही है। प्रोक्रास्टिनेशन, लेज़ीनेस, टालना, अपने वर्क को करना नहीं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करना। लाइक आपने जितना करना है ना, मेरा एक गोल होना चाहिए पूरे दिन का कि मुझे, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे इतना इतना कंप्लीट करना ही है आज। लेकिन आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे ये चीज़ आज ख़त्म करनी है, कोई रूटीन नहीं है। और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ होप लगा के बैठे हो और सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है। देखो, मेहनत करके छोड़ना इज़ अ गुड थिंग, पर बिना मेहनत करके छोड़ना इज़ फुलिशनेस, आई मस्ट से। यही है क्योंकि, और ये जो चीज़ें ना, जो आप ना, अगर आपका मन बहुत उदास रहता है, बहुत लोनलीनेस फील करते हो, आपके पास में कोई नहीं है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप खाली टाइम में अपने थॉट्स को जगा देते हो। यहाँ पर देखिए, एंड ऑफ द डेक में सबकॉन्शियस आपका क्या कहना चाहता है। आप अकेले हो और आपको ऐसा लगता है कोई मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हो इस टाइम पर। जो चीज़ आपको दी गई है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको उसकी तरफ जाना है और आप जान नहीं रहे हो। इसी वजह से ये चीज़ें आपको फील हो रही थी। लोनलीनेस इतना सताया इसलिए जा रहा है, आपका दिल जलता होगा, लेजिट जलता होगा कि मुझे कुछ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना। वो इसलिए क्योंकि आप बिजी नहीं हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप दिल से खुश नहीं हो। वो इसी वजह से क्योंकि जितना आपको करना चाहिए ना, वो आप कर नहीं रहे हो। आपको वो मेहनत जो करनी चाहिए, जो अपने लिए, अपने काम में या जिस भी चीज़ में आपको देनी चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हो इस टाइम पे। एंड होप आप इस तरह से लगा के बैठे हो कि मैंने थोड़ा सा किया एंड सब कुछ छोड़ दिया। लेजिट आपने छोड़ दिया। देखो, छोड़ना अच्छा होता है, बट इस तरह से नहीं कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा। भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऐसा नहीं कि कर्म मत कर और फल तो मिलेगा ही नहीं जब कर्म नहीं करोगे। जो कर्म करोगे वही मिलेगा। मैंने ये चीज़ अभी कुछ दिन पहले सुनी थी किसी के मुख से कि भगवान को ना वो लोग बहुत पसंद है जो काम करते हैं और छोड़ देते हैं, वो नहीं जो सब कुछ ही छोड़ दे बिना कुछ काम किए, कि मैंने 1% किया एंड 99% छोड़ दिया। फिर रिज़ल्ट क्यों, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? हमें उतना करना भी पड़ेगा पहले। तो वो आपको सीरियस नोट पे ये कहने की कोशिश कर रही हैं हमारी श्री जी कि बेटा, वो है आपके साथ में। वो बस ये बताना चाह रही है, ये जो कार्ड है इससे वो पता चल रहा है कि वो है आपके साथ में, कनेक्टेड है वो आपके साथ में। लेकिन आपको ना जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी आप कर नहीं रहे हो और आप उनसे मांग बहुत ज़्यादा रहे हो। फॉर एग्जांपल, मेहनत, करियर वाइज और बाकी चीज़ें भी छोड़ो। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ मांगा भगवान जी से कि भगवान जी आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए। मैंने मांगा 1 करोड़ रुपए। अब भगवान जी बोलेंगे 1 करोड़ मैं तुझे दे तो दूँ, लेकिन तूने ऐसा क्या किया है? क्या किया है मैंने कोई मेहनत नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। ये चीज़ मैनिफेस्टेशन में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बट आप उस चीज़, बस घर में बैठे हो, आराम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और सो रहे हो।
तो ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको उस चीज़ के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, पहले आपको उस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, जो चीज़ आप चाहते हो ना उस चीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बेसिकली कहीं ये जा रही है बात, क्योंकि आपके एम्बिशंस हैं, ऐसा नहीं कि आप एम्बिशियस नहीं हो, बट बहुत टालते हो आप चीज़ों को। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो श्री जी आपको देना चाहती हैं, आपसे वो कहना चाहती हैं। ओके, अगर आप कोई आंसर्स ढूंढ रहे थे ना इतने टाइम से कि क्या आंसर हो सकता है इस चीज़ का, क्या नहीं, वो आपको कह रही कॉन्शियसनेस में आओ। सबसे पहले तो आप ना डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो इस टाइम पे, वो कह रही है कॉन्शियसनेस में आओ, थोड़ा सा ना मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए आप। मेडिटेशन, नाम जब, जितना मेडिटेट करेंगे ना उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ध्यान में उनको सोचना है, उनका ध्यान करना है कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है। एंड आपको विजुअल्स आएंगे, लेजिट विजुअल्स आएंगे, और आपको अगर नहीं भी आना विजुअल्स तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या है आपके लिए चीज़ें। आपको आप फोकस में आएंगे। बेसिकली मेडिटेशन क्या करता है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाता है। आप फोकस में आएंगे, आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होने लगेगी, आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। और आप स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस। और पता किस तरह का स्ट्रेस, हम किसी सर्कस में जाते हैं तो एक इंसान बंदर को, जोकर बंदर को नचाता है ना, जिस तरह से आपको एक बंदर नचा रहा है। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आप फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस लेते हो। जो चीज़ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए ना वो आपको कंट्रोल करती है। आपको शायद रिस्पेक्ट की भी बहुत ज़्यादा वो है, क्रेविंग है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, जो मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसे लोग मुझे ट्रीट नहीं करते। वो इसी वजह से, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो। कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ वर्थ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भगवान यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ में है। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपको ऐसे नहीं देख सकता है, आप उनके बच्चे हो। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैंने भगवान से मांगा कि मुझे आप स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, मुझे आप स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, तो भगवान आपको ऑब्स्टेकल्स देंगे ताकि आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार करो और आप स्ट्रॉन्ग बनो, खुद से उस चीज़ को सीखो। भगवान ऐसे जादू टोना करके अगले दिन आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना देंगे, अगले दिन आपके माइंड में कुछ अचानक से बिजली कड़क के कोई चीज़ जागरूक नहीं हो जाएगी। आपको उस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा, राइट। तो भगवान यही कह रहे हैं कि उठो, कर्म करो, जो चीज़ तुम चाहते हो उसके लिए आगे बढ़ो। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर वो आपके साथ में है। श्री जी यही कह रही हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। कह रहे हैं तुम हर चीज़ कर सकते हो, बस मुझ पर विश्वास रखो। अगर आप तक ये रीडिंग आई है ना तो मैं कह रही हूँ आपको फिर से कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, और वो आपको ये चीज़ें इसीलिए बताना चाहती है कि वो नहीं देख सकती आपको ऐसे ही अकेलेपन में। आपको लगता है कोई नहीं आपके साथ, क्यों नहीं है, वो है आपके साथ में। वो यही तो बताना चाह रही है ना। एंड ऑफ द डेक में क्या आया है, आप अकेले नहीं हो। आपके अंदर का रिवर्स में एंड ऑफ द डेक ये वाला कार्ड, राइट। अब इसको सीधा करके देखें तो इसके अंदर ही एक प्रकाश है, और वो प्रकाश ही श्री जी है। क्या है और वो क्या बोलना चाहती है, तुम्हारे अंदर ही मैं, मुझे देखने की तो कोशिश करो। कॉन्शियसनेस के कार्ड से ये तो बताया जा रहा है तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ, मुझे जानने की कोशिश तो करो। वो आपको खुद से कनेक्ट करना चाहती हैं, बस मैं यही कहूँगी। साइलेंस, फिर से यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू मेडिटेट। ये जो केओस चल रहा है ना आपके माइंड में, आपके आसपास की चीज़ों में, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, साइलेंस, थोड़ा सा शांत हो जाइए। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है सुन लीजिए, थोड़ी देर, क्या फ़र्क पड़ता है, सुन लीजिए। शांति इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन योर लाइफ। और आपको भी ये चीज़ फील होती है कि मुझे शांति चाहिए। एक्चुअल में मेरी लाइफ में शांति नहीं है, बहुत स्ट्रेस, बहुत केओस मचा हुआ है। और वो भी आपको यही चीज़ कहना चाहती हैं कि जब शांति होगी ना तुम्हारी लाइफ में, तब आप उनकी बातें सुन पाओगे कि वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहती हैं। एग्जिस्टेंस, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। वो कह रही है कि ये जो चीज़ें चल रही है ना, कभी कभी ना जीवन में हमें पीछे मुड़ने की ज़रूरत होती है। लाइक पीछे मुड़ के, पीछे चलने की नहीं, मटेरियलिज्म से पीछे मुड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ। एग्जिस्टेंस, तुम्हारी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। अगर आपके माइंड में कभी ये थॉट आया हो, आई डोंट नो व्हाई, ये थॉट आया हो कि मेरा कौन है इस दुनिया में,
मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मेरा कौन है इस दुनिया में, कौन मुझे सुनता है, कौन मुझसे प्यार करता है? तो वो कह रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम एग्जिस्ट करते हो मेरे लिए, तुम इस दुनिया में आए हो मेरे लिए, मुझे देखो, थोड़ा सा टर्न हो और उनकी तरफ देखो। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, वो कह रही हैं कि मुझे देखो। पता है भगवत गीता का ना एक श्लोक है, मन मना भव मत भक्तो वाला, तो उसमें भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, मुझे देखो, मुझे अपना दोस्त मानो, क्योंकि मैं तुम्हारा परम प्रिय मित्र हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी तरफ देखो, मुझे सब कुछ मानो पहले। ये बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग हो गई एक्चुअल में, बट वो कहना यही चाहते हैं, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में हो, किसी भी चीज़ में आप देख रहे हो, वो कह रहे हैं उनकी बात सुनने की कोशिश करो। आपसे रोज़ कुछ ना कुछ बोलते हैं, आपको कोई ना कोई साइंस देते हैं वो, पर आप समझते नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शंस में है, आपका ध्यान स्ट्रेस में है, लोनलीनेस में है, एंड अलोननेस भी नहीं कहूँगी, लोनलीनेस में है। तो वो जो कह रही है आपको कैसे समझ में आएगा? कहने की बात सिर्फ इतनी है कि उनकी बातों को समझने की कोशिश करो, वो क्या कह रही हैं। आज की रीडिंग आप फिर से देखिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। कहने की कोशिश यही की जा रही है कि मुझ पर ध्यान दो पहले। पता है हमारे अंदर ही परमात्मा है, आत्मा, हमारे अंदर आत्मा है। ये शरीर मेरा शरीर है, ये आँखें मेरी आँखें हैं, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। तो जब आप खुद को पहचानोगे ना, तब आप भगवान को पहचानो। इसलिए तो कहा जा रहा है बार बार मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो आपको वो चीज़ फील होगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या आपका लाइफ पर्पस है। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो इस टाइम पे, कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज मिला हो। श्री जी की आप पर बहुत कृपा है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड कि क्या हो रहा है अब मेरी लाइफ में, अब क्या होने वाला है, बस अपनी आइज़ क्लोज करिए, उनको याद करिए, श्री जी को, आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। इस रीडिंग में आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो यही था, एक तो कर्म करो अपनी लाइफ में, स्ट्रेस की तरफ मत देखो, जो चीज़ नेगेटिव है उसकी तरफ मत देखो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, और जो भी आंसर्स आप मांग रहे हो आपको ज़रूर मिलेंगे। बस कनेक्ट करने की कोशिश करो भगवान से, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे जो आप चाहते थे। ये जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे वो सब क्लियर आउट हो गए हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड शेयर करिए जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए तो हम एनर्जाइज क्रिस्टल्स भी सेल करते हैं, हैंडमेड, तो डू व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। श्री राधे श्री हरिवंश। श्री राधे श्री हरिवंश। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी किशोरी जी का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। किशोरी जी से पूछिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या वो चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहती हैं। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है यहाँ पर, मतलब आप लोगों के लिए यही मैसेज कि आपका हो गया है सब चीज़ों से, यू आर डन विद एवरीथिंग। आपने लोगों की हर साइड देखी है एंड यू आर डन कि भाई मुझे अब किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे किसी पे कोई किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। यू आर डन विद एवरीथिंग, आई कैन सी। आपको कोई इमोशनली मैनिपुलेट करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ बोलने की कोशिश करेगा, समझाने की, विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा, आपका हो गया है। तो भगवान, आप ये आंसर्स मांगते हो कभी कभी भगवान से, किशोरी जी से, कि क्यों ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ में। सबकी लाइफ में सब कुछ होता है, सबकी लाइफ में वो ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों पे, ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होता है। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, आपके ये क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। तो भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं, हमारे आदि रानी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई, आपको सब चीज़ों से दूर किया गया ताकि आप खुद का कुछ क्रिएट कर सको।
यू नो यहाँ पर आपको वो चीज़ें ईज़िली नहीं मिली जो आप चाहती थी, वो चीज़ें नहीं मिली जो आप करना चाहते थे। इनकी कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल कोई भी, राइट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आप चाहते थे ना वो चीज़ आपसे छीन ली गई हमेशा, क्योंकि वो चाहते हैं भगवान आपसे कि आप वो चीज़ खुद क्रिएट करो। अगर कोई इंसान आपको छोड़ कर गया है, आपके इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो और अब आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो भगवान चाहते थे कि आप वो चीज़ सीखो और अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को मैनिफेस्ट करो जो आपके लिए सही है। आप परखो चीज़ों को। एंड पता है कभी कभी ये चीज़ें लाइफ में इसलिए होती हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है, इसमें क्या सीखने जैसा है, और लोग भी तो सीख सकते थे, मैं ही क्यों। वो इसलिए क्योंकि आपको सिखाया गया ताकि आप दूसरों को समझा सकें, दूसरों के लिए एक लाइट बन सकें। हीलर्स के साथ भी यही होता है, कहीं ना कहीं आप एक हीलर हैं, यही चीज़ कही जा रही है। आपकी लाइफ में जो होता है वो सिर्फ आपके अकेले के एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो कई लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं और कई लोगों को आपको गाइड करना है इन फ्यूचर, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। डोंट बी इग्नोरेंट, आप बहुत इग्नोरेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने लिए कि मैं नहीं करूँगी, मैंने देख लिया दुनिया कैसी है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो आप। और ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टिव परमानेंट है, ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है आपकी लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ पता चल रही है कि कुछ चीज़ आपकी लाइफ में दूर करी गई ताकि आप उस चीज़ को क्रिएट कर सको, आप कुछ अच्छा खुद से क्रिएट कर सको, राइट। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतनी पढ़ाई नहीं मिली लाइफ में, वो इसलिए क्योंकि आप दूसरे आपको पढ़ाएं इसलिए नहीं, आप खुद कुछ करो अपनी लाइफ में, खुद रिसर्च करो, खुद के दम पर कुछ करो। आप कोई चीज़ आपको ईजिली नहीं मिली क्योंकि भगवान चाहते थे आप वो चीज़ वो एक्सपीरियंस गेन करो। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं हो रहा, वो आपको नहीं पता कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो आगे आपको गाइड करने हैं। यू आर अ हीलर, भगवान ये चीज़ कह रहे हैं। आप पहले से कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, फिर फ्यूचर में आप ऐसा कुछ करें, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, डेविल का कार्ड उल्टा आया है। फ्यूचर में आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई हैं, लेजिट बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप बहुत बार ब्रेक हुए हो, बहुत बार टूटे हो, और आप क्वेश्चंस करते हो श्री जी से कि क्यों हुआ मेरे साथ में। भगवान से क्वेश्चंस करते हो और वो यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको एक स्पेशल गिफ्ट किया है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है? आप बर्बादी के इस लेवल तक हो और आप झट से ऊपर चले जाते हो। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको बचाती है? भगवान की, श्री जी की, वही आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती आ रही हैं। इसलिए वो कह रही हैं आप प्रोटेक्टिव मत बनिए, प्रोटेक्ट आपको ऑलरेडी किया जा रहा है। छोड़ दीजिए जो भी आपके इफ्स बट्स हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए। जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके लिए नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है। आप उनके बच्चे हो और आपको तो ये प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने आपको उस चीज़ के लिए चूज़ किया जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके कोई क्वेश्चन थे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी? पॉसिबिलिटी का कार्ड है, हो सकती है। मैंने कहा था आप कोई हीलर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सी दिस कार्ड, हीलिंग का कार्ड आया है। यू नीड हीलिंग एंड यू नीड टू गिव हीलिंग, राइट। आपको खुद भी हीलिंग की ज़रूरत है और आपको दूसरों को भी हीलिंग देने की ज़रूरत है। पहले आप खुद हील होइए, फिर आप दूसरों को फ्यूचर में हील करेंगे। यू आर अ हीलर, यू आर अ नेचुरल हीलर। चाहे आप इस चीज़ का प्रोफेशन बना या नहीं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके ही पास आते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बट आप ये चीज़ देख नहीं पा रहे हैं। भगवान आपको उसी चीज़ से रूबरू करवा रहे हैं, आपको मिरर दिखा रहे हैं कि जो चीज़ तो समझते हैं ना कि ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ में, ऐसी चीज़ें क्यों होती, वो आपको आवाज़ बना रहे हैं कितने सैकड़ों लोगों की। देखो ऐसी चीज़
बड़ी भी हो सकती है, छोटी, बहुत सारी ऑडियंस देख रही होंगी, तो बड़ी भी चीज़ें हो सकती है, छोटी भी। तो अगर आपको ऐसा लगता है ऐसे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है, तो जो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वो आपको एन एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप आगे जाके लोगों की हेल्प करें। एंड आपको ये चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ना भाग चुके हो, आप जा चुके हो हर चीज़ से, हर इमोशन से। आपको सब कुछ एक ढोंग लगता है, कोई आपको अप्रोच करता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो पॉजिटिव से पहले आपके लाइफ में एक नेगेटिव अप्रोच आता है उस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को आपको निकालना है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप जितना हो सके नाम जप करिए, राधा नाम का जप करिए, एंड फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ आपके माइंड में इस टाइम पे चल रही हैं। आई कैन सी तो सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए। ट्रस्ट का कार्ड है, उन पर विश्वास रख के छोड़ दीजिए सब कुछ। बस आपको ऐसा लगता था कि मैं चीज़ें करती हूँ, होती क्यों नहीं है पूरी, होती क्यों नहीं है पूरी। सब चीज़ें होंगी, कंप्लीशन का कार्ड आया है। सब चीज़ें होंगी जो आपने सोची हैं, जो आपने नहीं सोची, सब होंगी। पहले उन पर ट्रस्ट करिए, पहले आप हील हुइए। पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले खुद को दीजिए, खुद को प्रायोरिटाइज़ करिए सबसे पहले। आपकी लाइफ में ना चीज़ें खुद से बनने लगेंगी। लाइक आपको अब भी आप देखिए पीछे मुड़ के, क्या आपने सोचा था जिस स्टेज पे आप अभी हो उस स्टेज पे आप कभी होगे नहीं। चाहे वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट आपने नहीं सोचा था, राइट। वो चीज़ खुद होती है, एक एक लिंक बनता जाता है। और भगवान यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, वो आपके साथ है। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है। आपको खड़ा होना है बस। आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए हैं ना, वो किसी कारण से आए हैं, वो दिए गए हैं आपको। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस या आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कब बनेगी ना, आपको नहीं पता चलेगा। आप नेगेटिव एस्पेक्ट में मत रहिए, आप इतना इग्नोरेंट मत बनिए, इतना प्रोटेक्टिव मत बनिए। छोड़ दीजिए उनके ऊपर कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जब सरेंडर का भाव आता है ना, तब सब चीज़ें होती हैं। आई हैव सीन मिरेकल्स मेरी खुद की आंखों से। तो अगर आपको विश्वास है ना, तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। पर अगर आपको विश्वास है तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ आप नहीं लिख रहे हो, वो लिख रही है। जो चीज़ें हो रही है वो उनकी मर्ज़ी से हो रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ये चीज़ें तो सबकी लाइफ में होती हैं या ऐसा कुछ, तो आप इतना फील क्यों करते हैं। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। तो आप इतना फील क्यों करते हैं इतने इंटेंसली, क्योंकि वो चीज़ करवाना चाहती है। समझिए इस बात को। आपकी लाइफ आप नहीं चला रहे हैं, वो चला रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। वो आपसे बस यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि उन पर विश्वास रखिए। जो चीज़ आपकी लाइफ में हुई है किसी रीज़न से हुई है, हील हो जाइए। और आप कोई ऐसी प्रैक्टिस भी सीख सकते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ताकि ये आपको अंदर से खुद भी हील करेंगी। सो या दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इसने आपको हेल्प करी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड अगर आपको हैंडमेड एनर्जाइज ब्रेसलेट्स चाहिए तो हम वो भी सेल करते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश।